हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज की क्लास में हम यूपीपीएससी जीआईसी का यूनिट 5 से संबंधित इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। किसी क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। ये है हमारा यूपीपीएससी जीआईसी का यूनिट 5, जिसमें हमें सोशल चेंज, सोशल कंट्रोल, मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, रोल ऑफ मीडिया इन सोशल चेंज एंड सोशल कंट्रोल, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विलियम एफ वॉगमन द्वारा लिखी गई है जिसमें उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक पिछड़ापन, कल्चरल लैग की अवधारणा पेश की है? ऑप्शन ए, सोशल चेंज विद रिस्पेक्ट टू कल्चर एंड ओरिजिनल नेचर। ऑप्शन बी, द थ्योरी ऑफ सोशल चेंज। ऑप्शन सी है डायनेमिक्स ऑफ कल्चरल चेंज और ऑप्शन डी है सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स। तो बताइए कौन सी इनकी बुक है? तो इनकी बुक है सोशल चेंज विथ रिस्पेक्ट टू कल्चर एंड ओरिजिनल नेचर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये बुक आई थी 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइंड एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है जिसमें सामाजिक परिवर्तन का अभिजात वर्ग का परिभ्रमण सिद्धांत दिया गया है? ऑप्शन ए थर्स्टन वेबडन, ऑप्शन बी विल्फ्रेड पेरेटो, ऑप्शन सी पिटिम सोरोकिन और ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स। तो बताइए अभिजात वर्ग का परिभ्रमण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो ये सिद्धांत दिया आपके विल्फ्रेड पेरेटो ने। इनकी पुस्तक है द माइंड एंड सोसाइटी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक नियंत्रण के साधनों को चेतन और अचेतन नियंत्रण में वर्गीकृत किया है? ऑप्शन ए कार्ल मैनहीम, ऑप्शन बी चार्ल्स कोले, ऑप्शन सी एल एल बर्नार्ड और ऑप्शन डी ई ए रॉस। तो बताइए चेतन और अचेतन नियंत्रण की बात करते हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो दो होगा। सी एच कोले एवं बर्नार्ड दोनों ही क्या है, चेतन और अचेतन नियंत्रण की बात करते हैं। कार्ल मैनहीम ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल की बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल कंट्रोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1901 में किस विचारक ने अपनी पुस्तक में किया था? ऑप्शन ए डब्ल्यू जी सुमनर ने, ऑप्शन बी ई ए रॉस ने, ऑप्शन सी है रॉबर्ट इजरा पार्क ने और ऑप्शन डी किम्बल यंग ने। तो बताइए किसने सोशल कंट्रोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था? तो ये करने वाले थे आपके ई ए रॉस। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक परिवर्तन के निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके संबंधित विचारकों से सुमेलित कीजिए। साइक्लिकल थ्योरी, चक्रीय सिद्धांत, रेखीय सिद्धांत, प्रौद्योगिकी निर्धारणवाद और आर्थिक निर्धारणवाद। इसको मैच कीजिए कौन किस सिद्धांत से संबंधित है। तो ये ऑलरेडी मैच है क्योंकि देखिए इसमें लिखा है चक्रीय सिद्धांत, ये कौन है, स्पेंगलर है। नंबर 2 दे दिया यहाँ पर। रेखीय सिद्धांत आगस्ट कॉम्ट है। प्रौद्योगिकी निर्धारणवाद थर्स्टन वेबडन का कॉन्सेप्ट है और आधुनिक निर्धारणवाद के बाद कौन बात करते हैं, कार्ल मार्क्स करते हैं। तो 2, 3, 4 और 1 ये ऑलरेडी मैच है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिटिम सोरोकिन ने अपनी किस पुस्तक में सामाजिक परिवर्तन का अंतर्निहित सिद्धांत और चेतनात्मक, विचारात्मक एवं आदर्शात्मक संस्कृति की अवधारणा को प्रतिपादित किया है? ऑप्शन ए सोशल एंड कल्चर डायनेमिक्स, ऑप्शन बी सोसाइटी कल्चर एंड पर्सनालिटी, ऑप्शन सी कंटेम्परेरी सोशियोलॉजिकल थ्योरी और ऑप्शन डी सोशल चेंज। तो बताइए किस पुस्तक में इन्होंने चेतनात्मक, विचारात्मक और आदर्शात्मक संस्कृति की बात की है पिटिम सोरोकिन ने?
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन ए, सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक परिवर्तन को लोगों के कार्य करने, सोचने के तरीकों में होने वाले संशोधन के रूप में कौन परिभाषित करता है? ऑप्शन ए किंग्से डेविस, ऑप्शन बी एमडी जेनसन, ऑप्शन सी मैकइवर और पेज और ऑप्शन डी गिलिन और गिलिन। सामाजिक परिवर्तन को लोगों के कार्य करने, सोचने के तरीकों में होने वाले संशोधन के रूप में कौन परिभाषित करता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी एमडी जेनसन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोकवेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है जिन्होंने सामाजिक नियंत्रण में प्रथाओं और लोकाचारों की भूमिका को स्पष्ट किया है? ऑप्शन ए रॉस, ऑप्शन बी रॉबर्ट रेडफील्ड, ऑप्शन सी डब्ल्यू.जी. सुमनर और ऑप्शन डी रेमंड फिर्थ। बताइए फोकवेज नामक पुस्तक इनमें से किसकी है जिसमें इन्होंने प्रथाओं, कस्टम और मोरेस की बात की है? तो ये है डब्ल्यू.जी. सुमनर की। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। फोकवेज को समाजशास्त्र की बाइबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समाजशास्त्र की बाइबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नियंत्रण करने वाली सत्ता की निकटता के आधार पर सामाजिक नियंत्रण को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण में किसने वर्गीकृत किया है? ऑप्शन ए कार्ल मैनहीम ने, ऑप्शन बी किम्बल यंग ने, ऑप्शन सी गुरवीर चरमोरे ने और ऑप्शन डी एफ.ई. लुमले ने। तो बताइए, अभी मैंने आपको बताया था प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल की बात कौन करते हैं? तो ये करते हैं कार्ल मैनहीम। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है जिसमें समाज की तुलना एक जीव से करते हुए उसका चक्रीय विश्लेषण किया गया है? तो आपको बताना है द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट किसकी पुस्तक है? ऑप्शन ए अर्नोल्ड टॉयनबी की, ऑप्शन बी ऑसवाल्ड स्पेंगलर की, ऑप्शन सी विल्फर पैरेटो की और ऑप्शन डी पीटर सोरोकिन की। तो बताइए ये पुस्तक किसने लिखी है? द डिक्लाइन ऑफ वेस्ट। तो ये जो पुस्तक है ऑसवाल्ड स्पेंगलर की है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुसार सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य केवल उन्हीं परिवर्तनों से जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज की संरचना और कार्यों में घटित होते हैं? ऑप्शन ए मैकइवर और पेज की परिभाषा है, ऑप्शन बी मोरिस जिन्सबर्ग की है, ऑप्शन सी किंग्से डेविस की और ऑप्शन डी डब्ल्यू.ए. फॉगमैन की है। तो बताइए ये परिभाषा किसने दी है? तो ये जो परिभाषा है किंग्से डेविस से संबंधित है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्नोलॉजिकल लैग की अवधारणा ऑगबर्न के सांस्कृतिक पिछड़ेपन के विपरीत किसने दी जिसमें कहा गया कि कभी कभी अभौतिक संस्कृति भौतिक से आगे निकल जाती है? ऑप्शन ए स्टुअर्ट चेज ने दी है, ऑप्शन बी मैकइवर और पेज ने, ऑप्शन सी रॉबर्ट बिरस्टीड ने और ऑप्शन डी है पीटर सोरोकिन ने। तो बताइए टेक्निकल लैग की अवधारणा, टेक्नोलॉजिकल लैग की अवधारणा, कल्चर लैग की अवधारणा पता है किसने दी? ऑगबर्न ने दी है। और टेक्नोलॉजिकल लैग की अवधारणा प्रौद्योगिकी विलंबना जिसे बोलते हैं, इसकी अवधारणा किसने दी है? ये दिए मैकइवर और पेज ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक नियंत्रण तंत्र को सकारात्मक प्रतिबंध, पुरस्कार, नकारात्मक प्रतिबंध, दंड में किसने वर्गीकृत किया है? ऑप्शन ए टॉर्कर पार्सन्स ने, ऑप्शन बी रेडक्लिफ ब्राउन ने, ऑप्शन सी बी मैलिनोव्स्की ने और ऑप्शन डी इमाइल दुर्खिम ने। तो बताइए पॉजिटिव सैंक्शंस और नेगेटिव सैंक्शन की बात और करते हैं। तो ये करते हैं टॉर्कर पार्सन। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है जिन्होंने 21 सभ्यताओं का अध्ययन कर सामाजिक परिवर्तन का चुनौती और प्रत्युत्तर का सिद्धांत दिया है? ऑप्शन ए ऑसवाल्ड स्पेंगलर, ऑप्शन बी पीटर सोरोकिन, ऑप्शन सी अर्नोल्ड टॉयनबी और ऑप्शन डी लेविस मॉमफोर्ड। तो इस क्वेश्चन को पढ़ के आपको 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। जैसे अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री किसकी पुस्तक है जिन्होंने 21 सभ्यताओं का अध्ययन किया है और इन्होंने सामाजिक परिवर्तन के चुनौती और प्रत्युत्तर का सिद्धांत दिया है। किसने दिया है? तो ये दिया आपके अर्नोल्ड टॉयनबी ने। किसने? अर्नोल्ड टॉयनबी ने।
ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह कथन किसका है कि कानून सामाजिक एकजुटता की ठोस कानूनी अभिव्यक्ति है? ऑप्शन ए मैक्स वेबर का, ऑप्शन बी है इमानुएल दुर्कheim का, ऑप्शन सी है रोसी पॉन्ट का और ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स का। कानून सामाजिक एकजुटता की ठोस कानूनी अभिव्यक्ति है, बताइए ये कथन किसका है? तो ये जो कथन है वो इमानुएल दुर्कheim से संबंधित है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक नियंत्रण को औपचारिक राज कानून और अनौपचारिक परिवार धर्म सामाजिक नियंत्रण में किसने विभाजित किया है? ऑप्शन है सी.एच. कोले ने, ऑप्शन बी है ई.एफ. लुमले ने और ऑप्शन सी है ई.ए. रॉस ने और ऑप्शन डी है हैरी एम जॉनसन ने। तो बताइए औपचारिक और अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण की बात कौन करते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी ई.ए. रॉस, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक परिवर्तन की कौन सी प्रक्रिया गैर कृषि व्यवसाय में जनसंख्या के संकेंद्रीकरण और विशिष्ट शहरी मानसिकता के विकास को संदर्भित करती है? ऑप्शन ए आधुनिकीकरण, ऑप्शन बी पश्चिमीकरण, ऑप्शन सी औद्योगिकीकरण और ऑप्शन डी नगरीकरण। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सामाजिक परिवर्तन की कौन सी प्रक्रिया है जो गैर कृषि व्यवसाय में जनसंख्या के संकेंद्रीकरण और विशिष्ट शहरी मानसिकता के विकास को संदर्भित करती है? तो ये आपकी नगरीकरण की प्रक्रिया है, अर्बनाइजेशन, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया 1966 पुस्तक के लेखक कौन है जिसमें संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण की अवधारणा दी गई है? तो आपको पता चल गया संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण की अवधारणा किस पुस्तक में दी गई है? सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में। किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? ऑप्शन ए योगेन सिंह, ऑप्शन बी एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन सी एस.सी. दुबे और ऑप्शन डी जी.एस. घुरिया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रौद्योगिकी प्रगति और विशिष्ट उपभोग कॉन्सेप्शियस कंजप्शन के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन का विश्लेषण करने वाली प्रसिद्ध पुस्तक द लेजर क्लास 1899 किसने लिखी है? ऑप्शन है थर्स्टन वेबर ने, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन सी राइट मिल्स ने और ऑप्शन डी मैक्स वेबर ने। तो बताइए द लेजर क्लास पुस्तक किसकी है? तो इस पुस्तक को लिखा थर्स्टन वेबर ने, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब जनसंचार माध्यम कुछ मुद्दों को चुनकर और उजागर करके जनता की धारणा को बदलते हैं तो वे सामाजिक नियंत्रण की कौन सी भूमिका निभा रहे होते हैं? ऑप्शन ए कार्यसूची निर्धारण, ऑप्शन बी दुष्प्रचार, ऑप्शन सी समाजीकरण और ऑप्शन डी निगरानी। तो बताइए कौन सी भूमिका निभा रहे होते हैं? जब जनसंचार माध्यम कुछ मुद्दों को चुनकर और उजागर करके जनता की धारणा को बदलते हैं तो वे सामाजिक नियंत्रण की कौन सी भूमिका निभा रहे होते हैं? तो इसे एजेंडा सेटिंग बोलते हैं, कार्यसूची निर्धारण। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सभ्यता में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को समझाने के लिए सार्वभौमिकरण और स्थानीयकरण की अवधारणा को किसने पेश किया है? ऑप्शन ए रॉबर्ट डेटफील्ड ने, ऑप्शन बी मैकम मेरिट ने, ऑप्शन सी मिल्टन सिंगर ने और ऑप्शन डी एम.एन. श्रीनिवास ने। तो बताइए सार्वभौमिकरण और स्थानीयकरण की अवधारणा का प्रयोग किसमें से किसने किया है? मैकम मेरिट ने किया है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक कौन है जिन्होंने भारतीय समाज में परिवर्तन का संरचनात्मक विश्लेषण किया है? ऑप्शन है एस.सी. दुबे, ऑप्शन बी रामकृष्ण मुखर्जी, ऑप्शन सी योगेन सिंह और ऑप्शन डी ए.आर. देसाई। तो बताइए मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन हर एग्जाम में पूछी जाने वाली पुस्तक है, किसने लिखी है? तो इस पुस्तक को लिखने वाले हैं आपके योगेन सिंह, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तियों पर तीव्र तकनीकी परिवर्तन के मनोवैज्ञानिक प्रभाव के संबंध में फ्यूचर शॉक की अवधारणा किसने दी है? फ्यूचर शॉक की अवधारणा किसने दी आपको ये बताना है। ऑप्शन है एल्विन टॉफलर ने, ऑप्शन बी डेनियल बेल ने, ऑप्शन सी मार्शल मैक्लुहान ने और ऑप्शन डी उल्रिच बेक ने। तो बताइए फ्यूचर शॉक की अवधारणा किसने दी है?
तो ये दिए एल्विन टॉफलर ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल नामक पुस्तक के लेखक कौन है, जिसमें व्यंग, हंसी और शारीरिक बल को नियंत्रण का साधन माना गया है। मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल, बताइए किसकी पुस्तक है। ऑप्शन ए ई रोज की, ऑप्शन बी है एफ ई लुमले की, ऑप्शन सी पी एच लैंडिस की और ऑप्शन डी है किम्बल यंग की। तो बताइए पुस्तक किसकी है। तो इस पुस्तक को लिखने वाले एफ ई लुमले। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है कि सामाजिक परिवर्तन उत्पादन की शक्तियों और उत्पादन के संबंधों के बीच टकराव के कारण होता है। ऑप्शन ए संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत, ऑप्शन 2 है उद्विकासीय सिद्धांत, ऑप्शन 3 है ऐतिहासिक भौतिकवाद या कॉन्फ्लिक्ट मतलब संघर्ष सिद्धांत और ऑप्शन डी चक्रीय सिद्धांत। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सामाजिक परिवर्तन उत्पादन की शक्ति उत्पादन के साधनों के बीच टकराव के कारण होता है, किसने कहा है। तो ये कहा है आपके कार्ल मार्क्स ने। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी से संबंधित है ऐतिहासिक भौतिकवाद। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने प्रस्तावित किया है कि सामाजिक नियंत्रण 3 परस्पर जुड़े तंत्रों के माध्यम से प्राप्त होता है। एक है समाजीकरण, दूसरा है प्रतिबल और तीसरा है बल। ऑप्शन ए रॉबर्ट बेरस्टीट का कहना है, ऑप्शन बी किंगस्ले डेविस, ऑप्शन सी टॉलकन पार्सन और ऑप्शन डी हैरियम जॉनसन। किसने प्रस्तावित किया है कि सामाजिक नियंत्रण 3 परस्पर जुड़े तंत्रों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। कौन से 3 है, समाजीकरण, प्रतिबंध और बल। बताइए ये किसने कहा है। तो ये जो बात की है हैरियम जॉनसन ने की है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार माध्यमों के नजरिए से आधुनिक वैश्वीकरण को परिभाषित करने वाली ग्लोबल विलेज की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है। तो आपको बताना है ग्लोबल विलेज की अवधारणा किसने दी है। ऑप्शन है एंथोनी गिडेंस ने, ऑप्शन बी मार्शल मैक्लुहान ने, ऑप्शन सी है रोलांड रॉबर्टसन ने और ऑप्शन डी एमिनुएल वॉलस्टीन ने। तो ग्लोबल विलेज की अवधारणा दी है मार्शल मैक्लुहान ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोटल हम लोग 70 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। सोशल चेंज इन द निग्रो प्रिमिटिव सोसाइटीज या जनजातीय समाजों में सामाजिक नियंत्रण का व्यवस्थित अध्ययन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन है इवांस प्रिचार्ड से, ऑप्शन बी मेयर फोर्टेस से, ऑप्शन सी है डी मैलिनोस्की से और ऑप्शन डी ए आर रेडक्लिफ ब्राउन से। तो बताइए सोशल कंट्रोल इन द निग्रो प्रिमिटिव सोसाइटी से कौन संबंधित है। तो ये किया है आपके ए आर रेडक्लिफ ब्राउन ने। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवर्तन की प्रक्रिया को ऑर्थोजेनेटिक आंतरिक विकास और हेट्रोजेनेटिक बाहरी संपर्क स्त्रोतों में किसने विभाजित किया है। ऑप्शन ए रॉबर्ट रेडफील्ड और मिल्टन सिंगर ने, ऑप्शन बी मैकम मैरिट ने, ऑप्शन सी योगेंद्र सिंह ने और ऑप्शन डी एम एन श्रीनिवास ने। तो बताइए ऑर्थोजेनेटिक और हेट्रोजेनेटिक संपर्क की बात कौन करते हैं। तो ये करते हैं आपके रॉबर्ट रेडफील्ड और मिल्टन सिंगर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था कि शिक्षा एक ही समय में सामाजिक परिवर्तन और नियंत्रण का साधन है। ऑप्शन ए जॉन डेवी, ऑप्शन बी इमाइल दुर्खिम, ऑप्शन सी कार्ल मैनहीम और ऑप्शन डी है पॉल फेरो। शिक्षा एक ही समय में सामाजिक परिवर्तन और नियंत्रण का साधन है, ये किसने कहा है। तो ये कहा है जॉन डीवी ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एलेक्स इंग्लिश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी आधुनिकीकरण की एक आवश्यक विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए नए अनुभवों के प्रति खुलापन, ऑप्शन बी है विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विश्वास, ऑप्शन सी है धार्मिक कट्टरतावाद को आधुनिकीकरण और ऑप्शन डी है उच्च शैक्षिक व्यवसायिक आकांक्षा है। तो बताइए इनमें से आधुनिकीकरण की कौन सी विशेषता नहीं है? तो धार्मिक कट्टरवाद का अंधानुकरण, ये इसकी विशेषता नहीं है आधुनिकीकरण की। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्वीकरण के संदर्भ में स्थानीय और वैश्विक संस्कृतियों के मिश्रण को दिखाने के लिए ग्लोबलाइजेशन शब्द का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन ए रोलार्ड रॉबर्टसन ने, ऑप्शन बी है एंथोनी गिडेंस ने, ऑप्शन सी है डेविड हर्वे ने और ऑप्शन है जिगमंड बॉमन ने। तो बताइए किसने ग्लोबलाइजेशन शब्द का प्रयोग किया? तो ये किया रॉबर्टसन ने, रोलार्ड रॉबर्टसन ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल कंट्रोल अल्टरेशन इन द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द 21st सेंचुरी पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए स्टैनली कोहेन ने, ऑप्शन बी है डोनाल्ड ब्लैक ने, ऑप्शन सी है मॉर्थियो डेफ्लेम ने और ऑप्शन डी है जैक पी गिब्स ने। तो बताइए ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इस पुस्तक को लिखा है मैथ्यू डिप्लैम ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्स वेबर के अनुसार पारंपरिक सत्ता से तार्किक कानूनी सत्ता में बदलाव किस प्रकार के सामाजिक परिवर्तन का उदाहरण है? ऑप्शन ए तार्किकीकरण, ऑप्शन बी है धर्मनिरपेक्षीकरण, ऑप्शन सी आधुनिकीकरण और ऑप्शन डी नौकरशाहीकरण। पारंपरिक सत्ता से तार्किक कानूनी सत्ता में जब बदलाव होता है तो ये कौन सा परिवर्तन कहलाएगा? तो ये कहलाएगा रेशनलाइजेशन, तार्किकीकरण। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉ एंड सोशल चेंज इन इंडिया नामक विख्यात लेख किस पुस्तक लॉ एंड सोशल चेंज इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए बी.एस. चिमनी, ऑप्शन बी उपेंद्र बख्शी, ऑप्शन सी आंद्रे बेते और ऑप्शन डी एम.एन. श्रीनिवास। तो बताइए किसकी पुस्तक है लॉ एंड सोशल चेंज इन इंडिया? तो इसको लिखने वाले हैं उपेंद्र बख्शी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक संस्थागत सामाजिक नियंत्रण और निगरानी के प्रतीक के रूप में पैनोप्टिकॉन की अवधारणा को किस सामाजिक विचारक ने लोकप्रिय बनाया है? ऑप्शन ए मिशेल फुको ने, ऑप्शन बी जुर्गेन हेबरमास ने, ऑप्शन सी पीरे बोर्दो ने और ऑप्शन डी लुईस अल्थुसर ने। तो ये अवधारणा दी गई है माइकेल फुको के द्वारा, इन्होंने लोकप्रिय बनाया इस सिद्धांत को। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समाजशास्त्री ने सामाजिक नियंत्रण के साधनों के रूप में वैचारिक राज्य उपकरण जैसे स्कूल मीडिया और दमनात्मक राज्य उपकरण जैसे पुलिस सेना की भूमिका पर चर्चा की है? ऑप्शन ए एंटोनियो ग्राम्सी ने, ऑप्शन बी लुईस अल्थुसर ने, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स ने और ऑप्शन डी रॉल्फ मिलीबैंड ने। तो बताइए वैचारिक राज्य उपकरण आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस और रिप्रेसिव स्टेट अपैरेटस की बात कौन करते हैं? तो ये करते हैं लुईस अल्थुसर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जब निम्न हिंदू जाति अपनी प्रथाओं, अनुष्ठानों, विचारधारा, जीवन शैली को एक उच्च और अक्सर द्विज जाति की दिशा में बदलती है? ऑप्शन ए पश्चिमीकरण कहलाएगा, ऑप्शन बी आधुनिकीकरण, ऑप्शन सी संस्कृतिकरण और ऑप्शन डी है धर्मनिरपेक्षीकरण। तो बताइए इसे क्या कहेंगे? तो इसे कहा जाता है संस्कृतिकरण। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोशल सिस्टम पुस्तक के लेखक कौन है जहां सामाजिक नियंत्रण को विचलन को ठीक करने और संतुलन बनाए रखने के तंत्र के रूप में परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए रॉबर्ट के मर्टन, ऑप्शन बी टॉर्कर पार्सन, ऑप्शन सी किंग्सले डेविस और ऑप्शन ए जॉर्ज हुमास। तो बताइए किसकी पुस्तक है द सोशल सिस्टम? तो इस पुस्तक को लिखने वाले हैं टॉर्कर पार्सन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह समझाने के लिए कैसे शासक वर्ग शैक्षिक संस्थानों के माध्यम से सामाजिक नियंत्रण बनाए रखता है सांस्कृतिक पुनरुत्पादन की अवधारणा किसने पेश की है?
ऑप्शन ए पियरे बर्दू, ऑप्शन बी है पॉल विलिस, ऑप्शन सी है बेसिल बेनस्टीन और ऑप्शन डी है हेनरी गिरॉक्स। तो बताइए कल्चरल रिप्रोडक्शन की अवधारणा इनमें से किसने दी है? तो ये देने वाले पियरे बर्दू। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। MS श्रीनिवास के अनुसार भारत में पश्चिमीकरण किस स्तर पर परिवर्तन शामिल है? ऑप्शन ए केवल व्यवहारात्मक स्तर पर, ऑप्शन बी केवल संरचनात्मक स्तर पर, ऑप्शन सी मूल और व्यवहारात्मक दोनों स्तरों पर और ऑप्शन डी केवल राजनीतिक स्तर पर। MS श्रीनिवास के अनुसार भारत में पश्चिमीकरण में किस स्तर पर परिवर्तन शामिल है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी, मूल और व्यवहारात्मक दोनों स्तरों पर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रन अवे वर्ल्ड हाउ ग्लोबलाइजेशन इज रीशेपिंग अवर लाइफ पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए जिगमंड बॉमन ने, ऑप्शन बी एंथोनी गिडेंस ने, ऑप्शन सी उलिस बेक ने और ऑप्शन डी एमेंडल वॉलस्टीन ने। तो बताइए रन अवे वर्ल्ड किसकी पुस्तक है? तो इस पुस्तक को लिखने वाले हैं एंथोनी गिडेंस। अगर पूछे आ रन अवे वर्ल्ड किसकी है? तो ये हो जाएगी आपके एडमंड लीच की बुक है और रन अवे वर्ल्ड सिर्फ किसकी है? एंथोनी गिडेंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स सामाजिक परिवर्तन के किस कारक पर जोर देते हैं जब वे कहते हैं कि हाथ की चक्की आपको सामंतवादी समाज देती है, भाप की चक्की औद्योगिक पूंजीवादी समाज देती है? ऑप्शन ए जैविक कारक, ऑप्शन बी प्रौद्योगिकी कारक, ऑप्शन सी सांस्कृतिक कारक और ऑप्शन डी वैचारिक कारक। तो बताइए किस पर जोर देते हैं? तो ये प्रौद्योगिकी और आर्थिक कारक पर जोर देते हैं, टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिक फैक्टर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेनियल लर्नर मध्य पूर्वी समाजों में आधुनिकता की ओर बढ़ने वाली सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है वेस्टर्नाइजेशन, ऑप्शन बी है मॉडर्नाइजेशन, ऑप्शन सी द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी और ऑप्शन डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो बताइए किस शब्द का प्रयोग किया है डेनियल लर्नर ने? तो इन्होंने प्रयोग किया द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी, ये इनकी बुक का नाम है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह समझाने के लिए शासक वर्ग द्वारा केवल बल के बजाय सांस्कृतिक सहमति के माध्यम से सामाजिक नियंत्रण कैसे प्रयोग किया जाता है? हेजेमनी प्रधानता की अवधारणा का उपयोग बताइए किसने किया है? ऑप्शन है एंटोनियो ग्राम्सी ने, ऑप्शन बी है लुईस अल्थुसर ने, ऑप्शन सी है निकोलस पोलांजास ने और ऑप्शन डी है जॉर्ज लुकास ने। तो बताइए हेजेमनी की अवधारणा किसने दी है? तो ये दी है एंथोनी ग्राम्सी ने, एंटोनियो ग्राम्सी ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्खिम के अनुसार यांत्रिक एकजुटता से सांख्यिकी एकजुटता में संक्रमण किसके परिवर्तनों के कारण होता है? ऑप्शन ए भौतिक और नैतिक घनत्व में वृद्धि के कारण होता है, ऑप्शन बी वर्ग संघर्ष के कारण, ऑप्शन सी है नौकरशाही तार्किकता के कारण और ऑप्शन डी तकनीकी नवाचार के कारण। यांत्रिक एकजुटता से सांख्यिकी एकजुटता में संक्रमण किसके परिवर्तन के कारण होता है? तो ये होता है भौतिक और नैतिक घनत्व में वृद्धि के कारण। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अति तार्किकता, दक्षता और पूर्वनियता के माध्यम से सामाजिक नियंत्रण की आधुनिक प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए मैकडोनलाइजेशन शब्द का प्रयोग किसने किया है? ऑप्शन है जॉर्ज रिडजर ने, ऑप्शन बी जिगमंड बॉमन ने, ऑप्शन सी डेविड हर्डीमैन ने और ऑप्शन डी है रिचर्ड सैंडलर। तो बताएं मैकडोनलाइजेशन शब्द का प्रयोग किसने किया है? जॉर्ज रिडजर ने, जिगमंड बॉमन ने, डेविड हॉर्वे ने या रिचर्ड सैनेट ने? तो ये किया जॉर्ज रिचर्ड ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सामाजिक परिवर्तन का कौन सा सिद्धांत यह मानता है कि सभी समाज एक सीधे रास्ते में विकास के समान चरणों से गुजरते हैं। ऑप्शन ए बहुरेखीय उद्विकासीय सिद्धांत मानता है, ऑप्शन बी एक रेखीय उद्विकासीय सिद्धांत, ऑप्शन सी चक्रीय सिद्धांत और ऑप्शन डी संघर्ष का सिद्धांत। तो बताइए किसका मानना है कि सभी समाज एक सीधे रास्ते में विकास के समान चरणों से गुजरते हैं। तो ये मानना है आपके एक रेखीय उद्विकासीय सिद्धांत। तो इससे कौन कौन से संबंधित है राइटर? एक तो आपके अगस्त कॉम्ट है, और कार्ल मार्क्स है, और फिर कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर है। ये सभी क्या है? एक रेखीय उद्विकासीय सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल कंट्रोल 1947 नामक पुस्तक के लेखक कौन है जिन्होंने सामाजिक नियंत्रण के मनोवैज्ञानिक आधारों की व्याख्या की? अभी हमने पढ़ा सोशल कंट्रोल 1901 में वो पुस्तक लिखी थी ई.ए. रॉस ने। अब है सोशल कंट्रोल 1947, इसमें मनोवैज्ञानिक आधारों की व्याख्या की गई है। आपको बताना ये किसकी पुस्तक है? ऑप्शन है जोसेफ रूसेक की, ऑप्शन बी पी.एच. लैंडिस की, ऑप्शन सी एल.एल. बर्नार्ड की और ऑप्शन डी टी.बी. बाटामोर की। तो बताइए किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है जोसेफ एस रूसेक की। इन दोनों को याद रखिएगा। सोशल कंट्रोल से आपके ई.ए. रॉस ने भी पुस्तक लिखी है, पर उनकी पुस्तक 1901 में आई थी, और सोशल कंट्रोल से 1947 में पुस्तक लिखी है जोसेफ एस रूसोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक औद्योगिक खतरों द्वारा लाए गए सामाजिक परिवर्तनों की व्याख्या करने वाली जिस सोसाइटी की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? ऑप्शन ए एंथोनी गिडेंस के द्वारा, ऑप्शन बी ओल्ड्रिच बैक के द्वारा, ऑप्शन सी जिगमंड बॉहमन के द्वारा, और ऑप्शन ए निकोलस लुहमान के द्वारा। तो बताइए डिस सोसाइटी। तो इससे संबंधित है आपके उल्ड्रिच बेक। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को पढ़िए। सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में विल्फ्रेड पैरेटो और पीटर सोरोकिन के बीच के ज्ञान मीमांसीय अंतर का सही प्रतिनिधित्व कौन सा कथन करता है? आराम से पढ़िएगा, काफी बड़ा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए पैरेटो परिवर्तन को मनोवैज्ञानिक अवशिष्टों द्वारा निर्धारित विशुद्ध रूप से रेखीय मानते हैं, जबकि सोरोकिन इसे सांस्कृतिक मूल्यों द्वारा निर्धारित निश्चित सीमाओं के बीच उतार चढ़ाव के रूप में देखते हैं। ऑप्शन बी पैरेटो राजनीतिक और आर्थिक अभिजात वर्ग की चक्रीय परिभ्रमण पर जोर देते हैं, जबकि सोरोकिन सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था के भीतर ही अंतर्निहित बदलाव पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ऑप्शन सी है पैरेटो तकनीकी प्रगति को चक्रों का प्राथमिक चालक मानते हैं, जबकि सोरोकिन जैविक निदानवाद पर भरोसा करते हैं। ऑप्शन डी पैरेटो का चक्र अनंत और ज्ञान पुनरावृत्ति वाला है, जबकि सोरोकिन के सांस्कृतिक चक्र ऐतिहासिक युगों में बिल्कुल वैसे ही दोहराते हैं। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। पैरेटो राजनीतिक आर्थिक अभिजात वर्ग के चक्रीय परिभ्रमण पर जोर देते हैं, जबकि सोरोकिन सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था के भीतर ही अंतर्निहित बदलाव पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन और रीजन का है। कथन ये जो दिया है, जोखिम समाजों में सामाजिक नियंत्रण की पारंपरिक संस्थाएं जैसे राज परिवार परिवर्तित प्रक्रिया से गुजरती हैं। कारण दिया औद्योगिक और तकनीकी प्रगति ऐसी निर्मित अनिश्चितताओं को पैदा करती है जिन्हें शास्त्रीय नौकरशाही नियंत्रण प्रणालियों द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए यार दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी यार दोनों सही है पर आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी है ए गलत है लेकिन आर सही है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आधुनिक जोखिम समाजों में सामाजिक नियंत्रण की पारंपरिक संस्थाएं जैसे राज परिवार परिवर्तित प्रक्रिया से गुजरती हैं, क्योंकि औद्योगिक और तकनीकी प्रगति ऐसी निर्मित अनिश्चितताएं पैदा करती है जिन्हें शासकीय नौकरशाही नियंत्रण प्रणालियों द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। ये जो आपका कथन ए है और आर दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है।
ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एमएन श्रीनिवास पश्चिमीकरण को मूल प्राथमिकताओं से युक्त बताते हैं तो वे इसे किस समाजशास्त्रीय सूक्ष्मता से अलग कर रहे होते हैं? ऑप्शन ए, वैचारिक बदलाव के बिना विशुद्ध संरचनात्मक अनुकूलन से। ऑप्शन बी है औपनिवेशिक शासन के दौरान राजनीतिक अधीनता से। ऑप्शन सी है मानवतावाद तर्कवाद के लोकाचार को अपनाए बिना केवल तकनीकी संग्रहण से। और ऑप्शन डी है नगरीकरण की स्वचालित प्रक्रिया से। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी, मानवतावाद और तर्कवाद के लोकाचारों को अपनाए बिना केवल तकनीकी संग्रहण से। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशेल फूको के अनुसार शास्त्रीय संप्रभु दंड से आधुनिक अनुशासनात्मक शक्ति में संक्रमण क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए, सार्वजनिक क्षेत्रों से सामाजिक नियंत्रण का उन्मूलन। ऑप्शन बी, अनौपचारिक नियंत्रण के स्थान पर औपचारिक कानूनी कोर्ट का आना। ऑप्शन सी है कानूनी नियंत्रण प्रणालियों का लोकतांत्रिकरण। और ऑप्शन डी, दर्द के प्रदर्शन के माध्यम से मानव शरीर को नियंत्रित करने के बजाय आदर्श निगरानी के माध्यम से आत्मा को नियंत्रित करना। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। थोड़े से ये क्वेश्चन आप लोगों को टफ लगेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन डी, दर्द के प्रदर्शन के माध्यम से मानव शरीर को नियंत्रित करने के बजाय आदर्श निगरानी के माध्यम से आत्मा को नियंत्रित करना। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्स्टन वेबलन की प्रौद्योगिकी निर्धारणवाद की अवधारणा का तात्पर्य है कि सामाजिक संरचना सोचने की आदतें अंततः किसके द्वारा आकार देती हैं? ऑप्शन है औद्योगिक पर्यावरण और यांत्रिक प्रक्रियाओं की भौतिक स्थितियों के कारण। ऑप्शन बी, अभिजात वर्ग के सौंदर्यपरक विकल्प के द्वारा। ऑप्शन सी, श्रम उद्योगों को विनियमित करने वाले राजनीतिक कानून के द्वारा। और ऑप्शन डी है मानव प्रवृत्तियों का जैविक उद्विकास। तो बताइए किसके द्वारा आकार लेती हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन ए, औद्योगिक पर्यावरण और यांत्रिक प्रक्रियाओं की भौतिक स्थितियों के द्वारा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुईस अल्थुजर के ढांचे में आधुनिक पूंजीवाद में वैचारिक राज उपकरण को दमनात्मक राज उपकरण की तुलना में सामाजिक नियंत्रण का सबसे अधिक प्रभावी साधन क्यों माना जाता है? ऑप्शन ए, आईएसए के पास सीधे विचरण को दंडित करने का कानूनी अधिकार होता है। ऑप्शन बी, आईएसए मुख्य रूप से विचारधारा के माध्यम से कार्य करता है, शासितों की चेतना का आकार देकर उनकी स्वैच्छिक अनुपालना सुनिश्चित करता है। ऑप्शन सी है समकालीन लोकतांत्रिक राष्ट्रों आरएसएस ऐतिहासिक रूप से अप्रचलित है। और ऑप्शन डी है आईएसए शासक आर्थिक वर्ग के हितों से स्वतंत्र होकर कार्य करते हैं। तो बताइए सबसे प्रभावी साधन क्यों माना जाता है इसे, आईएसए को? जिसका कारण है ऑप्शन बी, आईएसए मुख्य रूप से विचारधारा के माध्यम से कार्य करते हैं, शासितों की चेतना को आकार देकर उनकी स्वैच्छिक अनुपालना सुनिश्चित करते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीरे बोर्दू का तर्क है कि शैक्षणिक प्रणाली सांस्कृतिक पुनरुत्पादन के माध्यम से सामाजिक नियंत्रण का प्रयोग करती है। इसका तात्पर्य है कि स्कूल, ऑप्शन ए, व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर पूर्ण सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा देते हैं। ऑप्शन बी, एक समान पाठ्यक्रम पेश करके वर्गीय भेदों को समाप्त करते हैं। ऑप्शन सी, शासक वर्ग की सांस्कृतिक पूंजी को संस्थागत और मान्य करते हैं जिससे उसे शैक्षणिक सफलता में बदला जा सके। और ऑप्शन डी है तकनीकी कौशल प्राप्ति के लिए तटस्थ स्थलों के रूप में कार्य करते हैं। तो बताइए सांस्कृतिक पुनरुत्पादन का क्या मतलब है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी, शासक वर्ग की सांस्कृतिक पूंजी को संस्थागत और मान्य करते हैं जिससे उसे शैक्षिक सफलता में बदला जा सके। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक शहरी निरंतरता
के माध्यम से रॉबर्ट रेडफील्ड की सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा शास्त्रीय उद्विकासी सिद्धांतों से किस प्रकार भिन्न है? ऑप्शन ए, यह सरल से जटिल संरचनाओं में किसी भी संक्रमण के विचार को खारिज करती है। ऑप्शन बी, यह परिवर्तन को अलग अलग अपरिहार्य ऐतिहासिक कारणों के बजाय एक स्थानीय को सांस्कृतिक प्रवणता के रूप में देखती है। ऑप्शन सी है, यह सभी सामाजिक परिवर्तनों का श्रेय पूरी तरह से राजनीतिक संघर्षों को देती है। और ऑप्शन डी, यह ग्रामीण समुदाय को स्वाभाविक रूप से गतिशील शहरों को स्थिर मानती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। यह परिवर्तन को अलग अलग अपरिहार्य ऐतिहासिक कारणों के बजाय एक स्थानीय को सांस्कृतिक प्रवणता के रूप में देखती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंटोनियो ग्राम्सी की सांस्कृतिक प्रधानता की अवधारणा सामाजिक नियंत्रण को जबरदस्ती की बजाय किसके माध्यम से बनाए रखने के रूप में समझाती है? ऑप्शन ए, संवैधानिक कानून का सख्त परिवर्तन के रूप में। ऑप्शन बी, एक निर्मित सहमति जहां अधीनस्थ वर्ग शासक वर्ग के विश्व दृष्टिकोण को समान ज्ञान के रूप में स्वीकार करता है। ऑप्शन सी, आर्थिक पुनर्वितरण जो श्रमिक वर्ग को संतुष्ट करता है। और ऑप्शन डी है, भौतिक आवाजाही पर पूर्ण नियंत्रण। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी, एक निर्मित सहमति जहां अधीनस्थ वर्ग शासक वर्ग के विश्व दृष्टिकोण को समान ज्ञान के रूप में स्वीकार करता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम एफ ऑगमन के सांस्कृतिक पिछड़ापन सिद्धांत को अक्सर समकालीन समाजशास्त्रियों द्वारा आलोचना की जाती है क्योंकि ऑप्शन है, यह भौतिक संस्कृति के अस्तित्व को पूरी तरह से नकारता है। ऑप्शन बी है, यह एक पक्षीय संबंध मानता है जहां भौतिक संस्कृति हमेशा कारण और अभौतिक संस्कृति प्रभाव के रूप में कार्य करती है। ऑप्शन सी, यह सामाजिक परिवर्तन और जैविक उत्परिवर्तन के बीच अंतर करने में विफल रहता है। और ऑप्शन डी है, यह संस्कृति को एक स्थिर मनोवैज्ञानिक घटना के रूप में देखता है। तो बताइए क्यों सांस्कृतिक पिछड़ापन कर्षण लाइफ की आलोचना की जाती है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी, यह एक पक्षीय संबंध मानता है जहां भौतिक संस्कृति हमेशा कारण और अभौतिक संस्कृति प्रभाव के रूप में कार्य करती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉर्ज डिजर का मैकडोनलाइजेशन का सिद्धांत समकालीन सामाजिक नियंत्रण के एक ऐसे रूप का वर्णन करता है जो अत्यधिक निर्भर है। ऑप्शन ए, करिश्माई नेतृत्व और पारंपरिक मूल्यों का। ऑप्शन बी, औपचारिक तार्किकता, गणनात्मक पूर्वनियता और गैर मानवीय तकनीक के माध्यम से नियंत्रण पर। ऑप्शन सी है, नौकरशाही संस्थाओं के पूर्ण उन्मूलन पर। और ऑप्शन डी है, कॉर्पोरेशन प्रबंधन में धार्मिक कट्टरतावाद पर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो भी ऑप्शन बी है, औपचारिक तार्किकता, गणनात्मक पूर्व नियमता और गैर मानवीय तकनीक के माध्यम से। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसर्शन और रीजन का कथन एरिया संस्कृतिकरण भारतीय समाज की व्यापक जाति संरचना को बदले बिना सामाजिक परिवर्तन के एक तंत्र के रूप में कार्य कर सकता है। कारण भी है ऐसा, यह प्रणाली संरचनात्मक परिवर्तन की जगह केवल पदानुक्रम के भीतर विशिष्ट जातियों के लिए स्थगित गतिशीलता की अनुमति देता है। ऑप्शन ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, ए आर दोनों सही है पर आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ये क्या है, दोनों ही कथन सही है और एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। संस्कृतिकरण भारतीय समाज की व्यापक जाति संरचना को बदले बिना सामाजिक परिवर्तन को एक तंत्र के रूप में कार्य कर सकता है क्योंकि यह प्रणाली संरचनात्मक परिवर्तन के बजाय केवल पदानुक्रम के भीतर विशिष्ट जातियों के लिए स्थितिगत गतिशीलता की अनुमति देता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉलकर पार्सन के प्रक्रियात्मक प्रतिमान में सामाजिक नियंत्रण को किस रूप में माना गया है? ऑप्शन ए, पूंजीपति वर्ग द्वारा वर्ग चेतना को दबाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाले हथियार के रूप में। ऑप्शन बी, विचलन का मुकाबला करने और सामाजिक व्यवस्था के भीतर संतुलन बहाल करने के लिए एक प्रतिक्रियाशील तंत्र। ऑप्शन सी, एक अनावश्यक बाधा जो व्यक्तिगत
आत्मप्राप्ति में बाधा डालती है। और ऑप्शन डी, समाजों के जैविक रूप से बूढ़े होने तक जुड़ा एक चक्रीय परिवर्तन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी, विचलन का मुकाबला करने और सामाजिक व्यवस्था के भीतर संतुलन बहाल करने के लिए प्रतिक्रियाशील तंत्र। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्टसन द्वारा परिभाषित ग्लोबलाइजेशन स्थानीय वैश्वीकरण की प्रक्रिया बताती है कि सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में वैश्वीकरण किसके कारण होता है। ऑप्शन है वैश्विक संस्कृति का पूर्ण समरूपीकरण और स्थानीय पहचान के विनाश के कारण। ऑप्शन बी, एक गतिशील अंतरक्रिया जहां वैश्विक सांस्कृतिक उत्पादों को स्थानीय संदर्भों द्वारा अनुकूलित, संशोधित और पुनर्व्याख्यायित किया जाता है। ऑप्शन सी है अंतरराष्ट्रीय व्यापार से पारंपरिक समाजों का पूर्ण अलगाव। और ऑप्शन डी है सामाजिक अंतरक्रिया के आदिम उद्विकासीय चरणों की ओर वापसी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी, एक गतिशील अंतरक्रिया जहां वैश्विक सांस्कृतिक उत्पादों को स्थानीय संदर्भों द्वारा अनुकूलित, संशोधित और पुनर्व्याख्यायित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स कानून को सामाजिक नियंत्रण के एक ऐसे साधन के रूप में देखते हैं जो दर्शाता है। ऑप्शन ए, संपूर्ण जनता की सामूहिक नैतिक अंतरात्मा को। ऑप्शन बी, उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व रखने वाले वर्ग के आर्थिक हितों और प्रभुत्व को। ऑप्शन सी है परस्पर विरोधी हितों वाले समूह के बीच एक तटस्थ समझौते को। और ऑप्शन डी है दैवीय तर्क ऐतिहासिक अभिव्यक्ति को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व रखने वाले वर्ग के आर्थिक हितों और प्रभुत्व को। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकम मेरियट ने सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से सार्वभौमिकरण और स्थानीयकरण के बीच मौलिक अंतर क्या बताया है। ऑप्शन ए, सार्वभौमिकरण केवल शहरी क्षेत्रों पर लागू होता है और स्थानीयकरण जनजातियों पर। ऑप्शन बी, सार्वभौमिकरण महान परंपरा से स्थानीय परंपरा की ओर जाना है और स्थानीयकरण महान परंपरा के तत्वों का लघु परंपरा की ओर जाना है। ऑप्शन सी, सार्वभौमिकरण पश्चिमी तकनीक से संचालित होता है, स्थानीयकरण विशुद्ध रूप से धार्मिक। और ऑप्शन डी, सार्वभौमिकरण आर्थिक विकास का कारण बनता है और जबकि स्थानीयकरण सामाजिक पिछड़ेपन की ओर जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सार्वभौमिकरण महान परंपरा में स्थानीय परंपरा का ऊपर की ओर जाना है, जबकि स्थानीयकरण महान परंपरा के तत्वों का लघु परंपरा में नीचे की ओर जाना है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमानुएल दुर्खिम के अनुसार आर्थिक संरचनाओं में तीव्र और अनियमित बदलाव से सामाजिक नियंत्रण की विफलता हो सकती है, जिसे किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए, अजनबीपन और अलगाव के रूप में। ऑप्शन बी, प्रतिमानहीनता और एनोमी के रूप में। ऑप्शन सी, सांस्कृतिक पिछड़ापन के रूप में। और ऑप्शन डी, मूर्खतापूर्ण और मिथ्या चेतना के रूप में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी, प्रतिमानहीनता और एनोमी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नियोजित समाज में सामाजिक विनियमन या नियंत्रण आदर्श रूप में किसकी ओर उन्मुख होना चाहिए। ऑप्शन ए, अधिनायकवादी राज निगरानी को अधिकतम करने की ओर। ऑप्शन बी, स्वतंत्रता के लिए लोकतांत्रिक नियोजन और मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक विघटन की रोकथाम की ओर। ऑप्शन सी, सामंती गिल्ड प्रणालियों को बहाल करने की ओर। और ऑप्शन डी है अहस्तक्षेपवादी आर्थिक बाजार शक्तियों को नैतिकता तय करने की अनुमति देने की ओर। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी, स्वतंत्रता के लिए लोकतांत्रिक नियोजन और मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक विघटन की रोकथाम की ओर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेनियल लर्नर का द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी का सिद्धांत आधुनिकीकरण को मुख्य रूप से किस मनोवैज्ञानिक परिवर्तन से जोड़ता है। ऑप्शन ए, आत्ममुग्धता से। ऑप्शन बी है सहानुभूति पर काया प्रवेश
खुद को दूसरे की स्थिति में देखने की क्षमता। ऑप्शन सी है यांत्रिक कार्य से बलगाव और ऑप्शन डी है वैराग्य, धार्मिक भक्ति। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी, सहानुभूति, पर काया प्रवेश, खुद को दूसरे की स्थिति में देखने की क्षमता। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, ये लास्ट क्वेश्चन है। योगेंद्र सिंह ने भारतीय आधुनिकीकरण के अपने विश्लेषण में सांस्कृतिक परिवर्तनों को संरचनात्मक परिवर्तनों से अलग करके कौन सा विश्लेषणात्मक अंतर प्रस्तुत किया है? ऑप्शन ए राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव बनाम अर्थव्यवस्था में बदलाव। ऑप्शन बी है मूल प्रणालियों, परंपराओं, विचारधाराओं में बदलाव बनाम वास्तविकता, सामाजिक भूमिका, नेटवर्कों और संस्थाओं में बदलाव। ऑप्शन सी है ब्रिटिश शासन द्वारा लाए गए परिवर्तन बनाम आंतरिक सुधार आंदोलनों द्वारा लाए गए परिवर्तन। और ऑप्शन डी है शहरी अभिजात वर्ग की जीवन शैली में बदलाव बनाम ग्रामीण किसान गतिशीलता। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी, मूल प्रणालियों, परंपराओं और विचारधारा में बदलाव बनाम वास्तविक सामाजिक भूमिकाओं और नेटवर्कों और संस्थाओं में बदलाव। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। किसी क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल इसी टाइम पर। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।